हेलो गाइस, वेलकम टू एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो पूरा सिस्टमेटिकली आप वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक सेल होता है आपका, उसका स्ट्रक्चर में आपको आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन दूंगा उसका। फिर उसमें जितने भी पार्ट होते हैं ना स्ट्रक्चर के अंदर, उसका हम एक एक हर एक पार्ट की एक वीडियो बनाएंगे ताकि पूरा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो 9th स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे मैथ्स के लिए हो चाहे साइंस के लिए हो। अगर आपको आगे जाके 10th के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे स्पेशली, तो ये 9th आपका बेस है। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि 10th से इम्पोर्टेंट 9th क्लास है आपकी। ठीक है, तो 9th क्लास के अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, तो आपकी आधी लाइफ इजी हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि फिर वो इसी पे बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट ऊपर चढ़ेंगे आपके जब बड़ी क्लास में जाओगे, 11th में 12th में। तो यही कॉन्सेप्ट आपके आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 9th। और क्या बोले, 9th में सबसे ज्यादा लोग शैतानियां करते हैं। मेरा भी बुरा हाल था 9th में। क्या करें, अब ज्ञान पेल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए पेल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो उसको। ठीक है, तो बातें बातें बीच में करते रहेंगे। अभी आते हैं हम टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें, मैं ये कह रहा था कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तुम्हें इस वीडियो में। छोटी रखेंगे इस वीडियो को। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, जितने भी सेल के पार्ट हैं उन सारे पार्टों के एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उससे अच्छे से समझ आएगा। तो घुसते हैं अब टॉपिक पे। अब कंसंट्रेशन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल बेसिकली है क्या? तो जब हम सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इस तरह का कुछ दिखता है ना। ऐसे ऐसे बॉडी होती है सेल की, और बीच में आपका ऐसे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बीच में ये न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली जो तीन स्ट्रक्चर हैं सेल के, तीन पार्ट हैं, वो आप ऐसे बोल सकते हो। ये जो बाउंड्री बना रहा है, ये है, इसका नाम है, ये जो बाउंड्री बना रहा है इसका नाम क्या है? इसको आप सेल की मेम्ब्रेन बोल लो, या फिर इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, सेल की मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया पहला पार्ट आपका सेल का। दूसरा तो इंपॉर्टेंट है ही और इजी भी है, ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। उसके अलावा तीसरा पार्ट कौन सा है? ये जो पूरा सेल का ये जो खाली ये जो एरिया है ना, बॉडी बोल सकते हैं उसको, बॉडी। इसको हम बोलते हैं पूरा जो एरिया है, भाई बीच में न्यूक्लियस हो गया, और ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और इसके ये जो पूरा एरिया है बीच में, ये जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, या सेल बॉडी भी बोल सकते हैं आसान भाषा में, साइटोप्लाज्म या फिर सेल बॉडी। तो ये तीन पार्ट है आपके सेल के। कौन कौन से भाई? ये रहा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम इन तीनों को अलग अलग से दिखेंगे। तीनों की एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होगी, सेल मेम्ब्रेन की अलग, न्यूक्लियस की अलग, साइटोप्लाज्म की अलग। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इनका बेसिकली होता क्या है, काम क्या होता है। तो देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर दूसरा नाम, कंफ्यूज मत हो जाना अगर कोई और नाम लिखा हो इन दोनों में से, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या होती है भाई, हमारा सेल ऐसे होता है, मैंने बताया ऐसी कुछ शेप होती है और बीच में न्यूक्लियस होता है ना। तो ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली एक एक थिन लाइन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप डेफिनेशन कैसे करोगे? इट इज द आउटर मोस्ट लिविंग थिन लाइन विच कवर्स द, or we can say which is the covering of a cell, and it separates the content of the cell from external। ये बाहर का environment से अंदर के environment से separate करती है। तो ये बाउंड्री है ना, एक तरह से जैसे घर की बाउंड्री होती है वैसी तो है ये जो बाउंड्री तो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये बाउंड्री, ये बाहर कुछ भी है, कोई माइक्रोब्स है, कोई है ना, कुछ भी है, उससे हमारी सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका काम यही होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड, जैसे कि फोस्फोलिपिड, लिपिड, फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ये इस चीज से बनी होती है। और ये जो प्रोटीन होती है ना, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये मूव हो सकती है कैसे भी, किसी भी शेप में मूव हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। प्रोटीन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। सुनते जाओ कहानी की तरह आराम से, बाकी अलग अलग से ये वीडियो और बनाऊंगा, अभी सुनते जाओ। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक मेम्ब्रेन है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को
सेल के अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। उसके बाद आपका ये बनती किससे है, ये बनती है आपके लिपिड जैसे कि फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से, और प्रोटीन जो है इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। बाय द वे लिपिड मतलब ये कंफ्यूज मत होना, लिपिड मतलब जैसे फैटी कोई ऑयली स्टफ है ना, ऐसे चिपचिपा अपना ऑयली स्टफ होता है, कुछ फैटी स्टफ होता है, उसी को लिपिड बोलते हैं। ठीक है, और किस टाइप का लिपिड, फोस्फोलिपिड और प्रोटीन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। अब देखो इसका एक काम तो हो गया कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल बॉडी को सेपरेट करके रखता है। उसके बाद एक शेप देता है सेल को, भाई यही तो एक शेप दे रहा है, चाहे कैसी भी शेप दे रहा है, लेकिन मेम्ब्रेन की वजह से एक बॉडी इस सेल की शेप आ रही है, तो शेप देता है। और क्या करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने क्या बताया, ये फ्लेक्सिबल होती है। अगर मान लो जैसे अमीबा का एग्जांपल लो, अमीबा अमीबा के एग्जांपल में क्या होता है, जैसे अमीबा के एग्जांपल में ऐसे होता है, ऐसे है ना आपका सेल है, ठीक है, ये मान लो ये अमीबा है और बीच में उसका एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर मान लो उसका कोई फूड रखा है अमीबा का, है ना, अमीबा का फूड रखा है, तो पता है अमीबा क्या करता है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अमीबा ऐसे करता है, ये खाएगा कैसे, अमीबा ना ऐसे 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 नहीं फ्लेक्सिबल हो जाती है मेम्ब्रेन, और ये जो फूड यहाँ रखा हुआ है ना, ये फूड यहाँ रखा हुआ है, इसके चारों ओर ऐसे 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 टूट जाती है, बीच में से ब्रेक होती है, धीरे 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 और ये फूड पूरा अंदर ले लेती है, और ऐसे फाइनली ये सेल आ जाता है और ये फूड अंदर चला जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए ऐसे घूम घूम के खाना अंदर ले लेते हैं, और इस प्रोसेस को बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी फूड पड़ा है उसको अंदर ले लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस समझ लो, ये समझ लो कि कैसा हुआ है। अमीबा के केस में मैंने आपको समझा, ऐसे ये सेल है, ये बाहर एक फूड है, तो वो ऐसे 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 पास पास जाएगा फूड के, और फिर ऐसे ऐसे करके अंदर ले लेगा पूरा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है और बीच में खुल के एकदम अंदर ले लेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को आप बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो फूड का खाना वाना जो आपका होता है उसमें भी काम आता है आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये काम होता है। और उसके बाद और क्या काम होता है और समझ लो, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या होता है कि भाई मान लो सेल को जो वाटर चाहिए या कोई न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी इसी के थ्रू अंदर जाते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये आप बोल सकते हो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव, ये इसका नाम भी होता है एक और, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब क्यों बोलते हैं इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वही चीज सेलेक्ट करके अंदर भेजती है सेल में जो सेल को जरूरत होती है। अगर मान लो सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को अंदर भेजेगी। और अगर सेल को वेस्ट मटेरियल बाहर भेजना है, जैसे वेस्ट मटेरियल मतलब CO2 बाहर भेजना है, तो CO2 को बाहर भेज देगी। तो ये सेलेक्ट करती है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्ट करके आपको भेजेगी, जो जो सेल को चाहिए तो वो अंदर डाल देगी, जो सेल से बाहर निकालना है वेस्ट मटेरियल जैसे CO2 बाहर निकालना है तो बाहर भेज देगी। तो इस तरह के काम भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी करती है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट में आप समझ लो। नेक्स्ट हमारा क्या था सेल का पार्ट, नेक्स्ट हमारा पार्ट था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या क्या करता है, ठीक है, अभी और पढ़ेंगे हम आराम से अलग से वीडियो में सब कुछ। अभी तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सेल का स्ट्रक्चर का। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या है, मान लो ये सेल है, दोबारा सेल स्ट्रक्चर बनाया और ये बीच में आपका न्यूक्लियस है। तो आप सबसे पहले तो आसान भाषा में ये समझ सकते हो कि जो पूरा सेल है ना, इसका ब्रेन होता है न्यूक्लियस। यू कैन से ब्रेन, न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ अ सेल। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस की क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज अ ब्रेन ऑफ अ सेल। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना सेल के अंदर, ये एक और छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ, डबल लेयर मेम्ब्रेन। इसके चारों, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ऐसे मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर, ऐसे पतली छोटी दो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब समझते हो ना तुम, पोर्स मतलब छेद, छेद होते हैं। तो इस छेद के थ्रू अगर मान लो इस न्यूक्लियस में से सेल बॉडी के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मटेरियल लीक आउट करना है, कुछ भेजना है, तो इन पोर्स के थ्रू आ जाता है वो बाहर। ठीक है, ये काम होता है न्यूक्लियस का एक तो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस को ब्रेन भी क्यों कहा जाता है, ये भी एक इसका रीजन है कि क्यों ब्रेन कहा जाता है, कि न्यूक्लियस के अंदर ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स क्या रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। किस चीज की इंफॉर्मेशन, जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो इनहेरिटेंस होनी होती है ना, इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जारी होती है,
वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, और न्यूक्लियस के अंदर किसके अंदर होती है? क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। और किसकी फॉर्म में होती है, चलो और आगे बताया तो डिटेल में, डीएनए की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस का ब्रेन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो इन्फॉर्मेशन हम पास थ्रू करते हैं, वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में छुपी हुई होती है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट काम आपका न्यूक्लियस करता है। अब इसको डिटेल में हम पूरा प्रॉपर वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब जो लास्ट पार्ट था सेल का जो हम पढ़ना था वो था साइटोप्लाज्म। अच्छा, जो तीसरा पार्ट सेल का है हमारा, तीसरा पार्ट जो हमारा सेल का है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और इसका एक और कॉमन नाम सेल बॉडी। सेल बॉडी, जैसे भैया ये हमारा सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म में सेल बॉडी। तो ये क्या होता है साइटोप्लाज्म में सेल बॉडी? ये इसके अंदर कुछ फ्लूइड टाइप चीज होती है, फ्लूइड टाइप चीज जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने पहले ही बताया आपको प्रीवियस वीडियोस में, प्रोटोप्लाज्म होता है। और ये जो हमारा सेल बॉडी है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन होते हैं ना, भाई लीवर है, हार्ट है, किडनी है, सारी चीजें हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन है। तो ऐसे ही सेल एक बॉडी है अपने आप में, तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के ऑर्गन होते हैं और सेल उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल, ठीक है, ऑर्गेनेल्स। तो इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल। जैसे फॉर एग्जांपल नाम मैं अभी दे रहा हूँ, बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे वीडियोस में। जैसे एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है गोल्गी एपेरेटस, फिर मान लो कोई दूसरा ऑर्गेनल है जिसका नाम है मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद एक और कोई ऑर्गेनल है उसका नाम है मतलब लाइजोसोम्स। तो इस तरीके के सेल बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल होते हैं और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हार्ट का फंक्शन होगा कि पंपिंग ऑफ ब्लड, स्टमक एक ऑर्गन है जिसका फंक्शन होगा फूड को डाइजेस्ट करना, है ना। किडनी का फंक्शन होगा ब्लड को प्यूरिफाई करना, यूरिन बनाना। तो अलग अलग हमारे ऑर्गन के अलग अलग पार्ट हैं। ऐसी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या डिफरेंट डिफरेंट, उनका भी अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका मोटा मोटी इंट्रोडक्शन हो गया आपके सेल के स्ट्रक्चर का। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, यहाँ पर खत्म हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम हर ये जो जितने भी हमने पढ़े चीजें उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, अब हम डिटेल में एक मैं वीडियो आपको डेडिकेट करूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। आराम से खुल के पढ़ लेना उसको। फिर दूसरी वीडियो आपकी आएगी ये न्यूक्लियस पे, और तीसरी वीडियो आएगी साइटोप्लाज्म पे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आई होप आपको समझ आ गया होगा सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। कंक्लूड, कंक्लूड मतलब हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। तो हमने ये सेल पढ़ा कि बीच में एक सेल होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये बीच वाला पार्ट है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं वो हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश की, ठीक है जी। तो बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसको पढ़ लो, इसको सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका बेस बनेगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक टॉपिक को खोल के पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।